हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मैथमेटिक्स वाला पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन चैप्टर का टॉपिक है जो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग फ्रिक्शन एंड स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन को रोकने के लिए ये सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। 3 टॉपिक है, उसको आज हम लोग क्लियर करने के बाद ये चैप्टर हमारा भी समाप्त हो जाएगा, ये वाला भी। इसके बाद साउंड चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन का टॉपिक। चलिए, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? सबसे पहली बात, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। क्यों होता है कम? देखो, हम तो आपको बताए थे ना, 2 फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फ्रिक्शन। ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब भी हम फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं तो क्या कहते हैं, उसको स्मूथ करना पड़ता है। मतलब कोई भी सरफेस पर फ्रिक्शन लग रहा है तो उस सरफेस को वो सरफेस यदि स्मूथ है तो वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा। वो सरफेस अगर रफ है तो वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर भी लिखा गया है, बाय मेक रफ सरफेस। देखो, यहाँ पर बढ़ाना है, फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो सरफेस को रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तब वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, ग्रुप्स इन शूज। देखो, जूता जो होता है, जूता उसके नीचे नीचे छोटा छोटा बनाया जाता है, कांटा दिया। जो फुटबॉलर का जूता रहता है, जो फुटबॉल खेलते हैं, एथलीट्स का जूता जो दौड़ते हैं, वहाँ पर उसका जो होता है ना, जूता के अंदर ग्रुप्स बनाया जाता है। वही ग्रुप्स जो होता है ना, वो क्या करता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करा देता है। क्योंकि वो जब एथलीट या फुटबॉलर दौड़ेगा ना तो वहाँ पर क्या होगा, जब दौड़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो गिरेगा नहीं, फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाएगा। वहाँ पर फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है, इसलिए वहाँ पर ग्रुप्स लगाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ट्रेड्स इन कार टायर। कार टायर जो होता है, गाड़ी, कार 4 चक्का होता है, उसके टायर में भी देखना छोटे छोटे बनाया गया रहता है, उसी को ट्रेड्स बोलते हैं, ट्रेड्स। ठीक है, वो क्यों बनाया जाता है? फ्रिक्शन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर नहीं ज़्यादा रहेगा तो कार स्लाइड कर जाएगा, वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्लाइड करेगा, फिसल जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ट्रेड्स लगाया जाता है। ठीक है, चलिए, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था, स्मूथ सरफेस। सबसे पहली बात, स्मूथ सरफेस बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बाय मेक स्मूथ सरफेस। सबसे पहली बात, हम लोग स्मूथ सरफेस बनाएंगे एकदम चिकना, उसके बाद फ्रिक्शन कम होगा। और देखते हैं क्या होता है, बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट। देखो, लुब्रिकेंट क्या होता है, यहाँ पर इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है लुब्रिकेंट का। यहाँ पर द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन इज कॉल्ड लुब्रिकेंट। वैसा सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दे, कम कर दे, फ्रिक्शन को कम कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, इसका एग्जांपल भी दे दिए हैं। ऑयल, तेल होता है, ग्रीस, जो मशीन के पार्ट्स में लगाया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ग्रेफाइट, आप लोग पेंसिल जो होता है ना, उसके अंदर जो ब्लैक सा लगा रहता है ना, उसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, वही ग्रेफाइट जो आप लोग, वो बहुत चिकना होता है, मतलब स्मूथ बहुत होता है। ठीक है, एंड फाइन पाउडर, चिकना पाउडर। ठीक है, जो कैरम बोर्ड पर हम लोग रख के खेलते हैं वही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ये हमारा मेन टॉपिक है, इस पर ज़्यादा डिस्कस होने वाला है। फ्लूइड क्या होता है? सबसे पहली बात, फ्लूइड क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो फ्लो करे खुद से। मतलब रखो तो वो फ्लो कर जाए, कहीं पर भी रखो बिना कंटेनर का वो फ्लो कर जाए, वैसा सब्सटेंस जो फ्लो करे खुद से। देखो, द सब्सटेंस विच कैन बी फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, द सब्सटेंस विच कैन बी फ्लो इज फ्लूइड। वैसा सब्सटेंस जो फ्लो करे वो फ्लूइड है, वैसा सब्सटेंस जो फ्लो करे खुद से वो फ्लूइड है। ठीक है,
जैसे लिक्विड एंड गैस, यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है लिक्विड एंड गैस, उसके अलावा कोई नहीं होता है। एक्सेप्शन आता है लेकिन वो आप लोग सीनियर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड तो आप लोग समझ गए भाई, देखो वैसा सब्सटेंस जो फ्लो करे। अब फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड माने वैसा सब्सटेंस जो फ्लो करे, फ्रिक्शन उसकी वजह से फ्रिक्शन, सिंपल बात है भाई। द फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by fluid, the frictional force exerted by fluid is called fluid friction, fluid friction is called fluid friction। यहाँ पर एक इंटरेस्ट वाली बात बताऊंगा आप लोगों को। द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by fluid, वैसा फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड की वजह से एग्जर्ट हो, वैसा फ्रिक्शनल फोर्स, वैसा फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड की वजह से एग्जर्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शनल फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इस फ्लूइड फ्रिक्शन का एक और नाम है, क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज ड्रैग। क्या होता है? ड्रैग। ये ड्रैग जो होता है, मतलब ड्रैग, सिंपल ड्रैग है नाम फ्लूइड फ्रिक्शन का, ये फ्लूइड फ्रिक्शन है, इतना का नाम सिंपल है, ड्रैग। यही बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा फ्लूइड फ्रिक्शन का अनदर नेम ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, तो ड्रैग, ठीक है। इसको ड्रैग फ्रिक्शन भी बोला जाता है, लेकिन सिंपल आप लोग ड्रैग बोलिएगा, ठीक है। शेप ऑफ शिप, जहाज का जो शेप होता है ना, डिजाइन और स्ट्रीमलाइन शेप, वो स्ट्रीमलाइन ऐसा क्यों होता है भाई? ये ऐसा क्यों होता है जहाज का, ये वाला क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन कम लगे, एयर फ्रिक्शन, गैस जो होता है, ठीक है। देखो, जब हम लोग, ये पतला है ना, जब हम लोग इस तरह चलते हैं तो अच्छी एरोप्लेन का शेप देखा है, एरोप्लेन का वहां पर जो शेप होता है इस तरह होता है, मतलब इस तरह झुका हुआ होता है ना थोड़ा सा। वो क्यों होता है? क्योंकि जब चलेगा ना वो पतला रहेगा, रॉकेट का भी पतला रहता है। क्यों? क्योंकि जब एयर रेसिस्टेंस वहाँ पर ज़्यादा होता है, एयर जो होता है, एयर हम लोग चलते हैं तो इस तरह करोगे तो यहाँ पर लगेगा कुछ एयर है जो हम लोगों को, मतलब ऐसा लग रहा है एयर है जो हम लोग को टच कर रहा है। स्पीड में चलोगे तो स्पीड में टच करेगा, और वो रेसिस्ट करता है जब हम, रेसिस्ट मैंने रोकना, रोकता है जब हम लोग हाथ बढ़ाते हैं आगे, तो ठीक है। यही होता है स्ट्रीमलाइन शेप। इस तरह जो प्लेन का शेप होता है वही स्ट्रीमलाइन शेप, जहाज का जो कार का आगे का शेप रहता है, कार का चार चक्का का, वहाँ पर स्ट्रीमलाइन शेप होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सिलेबस था, तो ये ख़त्म हो गया। अब हम कल से साउंड पढ़ेंगे, और हमारे चैनल मैथमेटिक्स वाला को सब्सक्राइब करिए। आप लोग कमेंट भी करिए कि आप लोगों का क्या डाउट हो रहा है, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़रूर।